Let U, V, and W be three vectors in three-dimensional space where U and V are unit vectors. तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ U और मैग्नीट्यूड ऑफ V आपका 1 हो गया। Which are not perpendicular to each other, इसका मतलब ये हो गया कि U डॉट V is not equal to 0, क्योंकि यूनिट वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड तो 0 है नहीं, तो ये 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि एंगल भी उनके बीच का 90 नहीं है। फिर इंफॉर्मेशन आपके पास है कि U डॉट W इज 1, V डॉट W इज 1 एंड W डॉट W इज इक्वल टू 4। तो ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, और W डॉट W मतलब किसी भी वेक्टर को आप खुद से डॉट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। आपको बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप हुज एडजेसेंट एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय U V एंड W इज रूट 2। तो हमें पता होता है कि अगर कोई पैरेलल पाइप्ड है आपके पास और उसका वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड whose co-initial edges whose adjacent sides are given by vectors a b c। ये आप कैसे निकालते हैं? ये आप निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, ऑफ ए बी सी। और एसटीपी का एक रिजल्ट होता है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर लेंगे तो इट कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, A dot C, then B dot A, B dot B, B dot C along the second row। फर्स्ट रो में आप A का डॉट लेंगे तीनों के साथ, सेकंड रो में आप B का डॉट लेंगे तीनों के साथ एक एक करके, एंड थर्ड रो में आप C का डॉट लेंगे, C डॉट A, C डॉट B एंड C डॉट C, जो कि इस केस में आपका U, V और W है। तो जो वॉल्यूम है वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस टी पी ऑफ यू वी डब्ल्यू, क्योंकि जो पैरेलल पाइप्ड बन रहा है वो आपका इन तीनों वेक्टर से बन रहा है, यू वी डब्ल्यू से। और इसका वॉल्यूम गिवन है रूट 2, तो ये क्वांटिटी आपकी हो गई रूट 2। फिर इसका स्क्वायर जब आप करेंगे, यू बी डब्ल्यू के एस टी पी का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, राइट? और फॉर्मूला से ये इसके बराबर होना चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू यू डॉट यू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ यू का स्क्वायर विच इज 1। देन यू डॉट वी, ये आपका फाइंड आउट करना है बेसिकली, तभी आप इस क्वांटिटी तक पहुंच सकते हैं। तो लेट यू डॉट वी को आप कुछ मान लीजिए, आप एक्स ही मान लीजिए, तो यहाँ पे यू डॉट वी हो जाएगा विच इज एक्स। देन यहाँ पे यू डॉट डब्ल्यू, उसकी वैल्यू गिवन है आपको 1, तो दिस इज 1। देन यहाँ पे आपके पास बी डॉट ए विच इज वी डॉट यू, ये भी आपका एक्स है। यू डॉट वी इज एज गुड एज वी डॉट यू, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा v डॉट वी, तो मॉड v का स्क्वायर वो भी आपका 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। देन यहाँ पे आपका हो जाएगा v डॉट w, वो वैल्यू आपको गिवन है 1, तो विल राइट हियर 1, w डॉट u दैट इज 1, and w dot v that is again 1, and the last one is w dot w which is given as 4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आप 2 से इक्वेट करेंगे। आप सॉल्व करिए, और हमें पता है कि ये जो u डॉट v है ये 0 नहीं हो सकता, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर 0 आता हुआ तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स एक्सपेंड दिस अलोंग द फर्स्ट रो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 into 4 - 1, देन माइनस एक्स टाइम्स 4x - 1, एंड द लास्ट वन इज प्लस x - 1 इक्वल टू 2। इसको आप 2 से इक्वेट करेंगे, तो 3 - 4x² माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 2। तो 3 - 1 आपका 2 हो गया, जो इस साइड के 2 से कैंसिल हो गया। आपके पास बच रहा है 4x² - 2x इक्वल टू 0। आप यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x into 2x - 1 इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रही है और एक हाफ आ रहा है। 0 हमें रिजेक्ट करना है, ये इनिशियली हमने डिसाइड किया था कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो एक्स की एकमात्र पॉसिबल वैल्यू आपकी हाफ हो गई। एंड एक्स किसको आपने एज्यूम किया था? यू डॉट वी को एज्यूम किया था। आपको फाइंड आउट क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ 3u + 5v। तो इसकी वैल्यू को अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कि किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? सेम वेक्टर डॉट विथ इटसेल्फ। या फिर आपको रिजल्ट मालूम है रिजल्टेंट का, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, वो यहीं से आता है बेसिकली। तो ये वाला हम लोगों ने यूज किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज ए डॉट ए। या फिर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ए स्क्वायर जो कि यहाँ से भी आ रहा है 9u², और ये यूनिट वेक्टर है तो बेसिकली वो 1 ही हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर, तो 25 मैग्नीट्यूड का बी स्क्वायर
+2a.v, यहां से भी आपका वही आ रहा है, this प्लस this इज 2 into 5 into 3 into u.v। तो ये आपका 9 हो गया, ये 25 हो गया, ये आपका u डॉट वी हाफ निकल के आया है, तो ये 2 हाफ से कैंसिल हो गया, 5 into 3 15 हो गया, तो दिस विल बी 40 + 9 49। ये इसके स्क्वायर की वैल्यू है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 3u + 5v का मैग्नीट्यूड आपका 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर 7 होना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। 7 इज द आंसर गिवन, वी आर गेटिंग द सेम आंसर।